अभी ऐसी सी बात है कि जैसे बाहर सड़क पर कत्लेआम हो रहा हो और आप मुझसे पूछें कि बताइए कौन सा योग करें, कौन सी साधना करें, कौन सी मुद्रा और कौन सा आसन। पहले देखिए तो सही कि संसार की और जीव की स्थिति क्या है, फिर समझ जाएंगी क्या साधना करनी है। यही साधना है, बाहर निकलिए, कत्लेआम है, रोकिए उसको। वो दिन गए कि घर में बैठ करके एकांत साधना करनी थी। सक्रिय सामाजिक आध्यात्म चाहिए। पढ़िए तो कि दुनिया में चल क्या रहा है, फिर समझ जाएंगे कि आज की साधना कैसी होगी। अब हिमालय पर चढ़कर साधना करने का कोई औचित्य नहीं बचा। पहली बात तो जहां भी जाएंगी हिमालय पर भी वहां भी भीड़ है, फिर गंदगी है, फिर बर्फ भी पिघल रही है, तो हिमालय पर क्या करने जाओगे। हिमालय अब कौन से मनुष्य से अछूते हैं कि तुम हिमालय पर चढ़ जाओगे तो कुछ हो जाएगा। अब तो साधना करनी है तो उस फैक्ट्री में जाकर करो जो हिमालय की बर्फ पिघला रही है, वहां होगी साधना। अब तो साधना यह है कि जो उपभोक्ता वर्ग है उसका मन बदलो, कि वो ये ना कहे कि मेरे उपभोग के लिए प्लास्टिक आता रहे, वस्तुएं बनती रहे, भले इससे पूरी पृथ्वी तबाह हो रही है। यही साधना है आज की। कहां तुम जाओगे जंगल में बैठ के साधना करने, जंगल बचे कहां हैं। गए हो तुम जंगल में साधना कर रहे हो, पेड़ के नीचे बैठ के, कोई आएगा पेड़ काटेगा, तुम ही पे गिर जाएगा पेड़। वो दिन गए जब गहरे जंगल हुआ करते थे जहां तुम निर्बाध शांत से बैठ सकते थे। औसतन एकड़ों वर्ग क्षेत्र से जंगल रोज काटे जा रहे हैं। कई एकड़ जंगल रोज साफ होते जा रहे हैं। तुम कहां जाओगे जंगल में साधना करने, बताओ मुझे। उन जंगलों को बचाओ, ये है साधना। और उन जंगलों को ऐसे नहीं बचा पाओगे कि फिल्मी तरीके से गए और काटने वालों के सामने खड़े हो गए। आज दुश्मन छुपा हुआ है। उन जंगलों को काटने वाले कोई दरिंदे नहीं है, हवसी, कि तुम चिपको आंदोलन की तरह जाकर के पेड़ों से चिपक जाओगे और कहोगे मैं पेड़ों को काटने नहीं दूंगा। जानते हो उन जंगलों को कौन काट रहा है? आम आदमी काट रहा है। मेरे कमरे में अखबार आया आज, इतना मोटा अखबार, दिल धक से रह गया। मैंने कहा क्या है इतना मोटा अखबार, और 100 में से 99 लोग उसके पन्नों को पढ़ने नहीं वाले। साफ था कि एक पूरा पेड़ ही ढा दिया गया होगा इस अखबार के लिए। एक एक प्रति एक एक पेड़ पर भारी पड़ रही है। तो जंगल कौन काट रहा है? अखबार छापने वाला है, अखबार पढ़ने वाला? जो पैसा दे के अखबार मंगा रहा है अपने घर पे, वो काट रहा है ना जंगल। जाओ उससे लड़ो। तुम सोचोगे कि जंगल जाओगे और वहां तुमको आरा कुल्हाड़ी लिए हुए लोग मिलेंगे पेड़ काटते हुए, तो तुम गलत सोच रहे हो। जंगल जाकर के युद्ध नहीं करना है, घर घर में युद्ध करना है। दुनिया की 1/4 ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज सिर्फ मांस खाने के कारण है। उसके बाद भी जमकर मांस खाया जा रहा है। जाओ जाकर युद्ध करो, सरकार के सामने खड़े हो जाओ और कहो कि मांस पर जबरदस्त टैक्स लगना चाहिए, ग्रीन टैक्स।
डीजल व्हीकल्स पर ग्रीन टैक्स लगता है ना, क्यों लगता है? क्योंकि वो पॉल्यूटिंग होते हैं। तो इसी तरह से जब बिल्कुल साफ है कि मांस खाने से पर्यावरण की और पृथ्वी की इतनी हानि हो रही है, तो मांस पर क्यों नहीं 300-400% का टैक्स लगना चाहिए? पर सरकारें भी मांस खाने को प्रोत्साहित कर रही हैं क्योंकि बहुत बड़ी लॉबी है। जाओ संघर्ष करो ना, ये है आज की साधना, यही है आज का अध्यात्म। जाओ और स्कूली बच्चों को बताओ कि तुम सोचते हो कि सिर्फ कार के धुएं से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तुम सोचते हो सिर्फ फैक्ट्रियों के धुएं से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। सबसे ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग मांस खाने से है। जाओ ना, करो, एक एक स्कूल में साधना करो, यही साधना है आज की। और है बच्चों में दम। जब बच्चे ये कर सकते हैं कि पटाखे फोड़ने से प्रदूषण होता है तो पटाखे नहीं चलने चाहिए, वैसे ही अगर तुम बच्चों को बता पाओगे कि मांस खाना पटाखे फोड़ने से 1000 गुना ज़्यादा बुरा अपराध है, तो यही बच्चे मांस का भक्षण भी रुकवाएंगे। धार्मिक उन्माद बढ़ता ही जा रहा है, देख रहे हो ना। पहले न्यूजीलैंड, अब श्रीलंका, और तुम्हें क्या लग रहा है श्रीलंका पे बात रुक जाएगी? तैयार रहो, दूसरा पक्ष फिर बदला लेगा, और जब दूसरा पक्ष बदला लेगा तो फिर पहला पक्ष बदला लेगा, और ये चलता रहेगा चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक बड़ा विस्फोट ना हो जाए। ये क्यों हो रहा है? वो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि धर्म ग्रंथों का वास्तविक अर्थ समझाने वाला कोई नहीं है। ये सारी मारपीट धर्म ग्रंथों के नाम पर ही हो रही है ना, इसलिए हो रही है क्योंकि धर्म ग्रंथ में वाकई लिखा क्या है ये किसी को पता ही नहीं है। समझाने वाला कौन है? तो विकृत अर्थ घूम रहे हैं। तो लोगों को धर्म ग्रंथों के वास्तविक स्रोत तक लेकर जाओ। ग्रंथ वो पढ़ें भी और उनको उनके असली अर्थ में समझें भी, ऐसा माहौल बनाओ। यही साधना है। छोटी छोटी चीज़ें जो इस्तेमाल करते हैं, हमें नहीं पता होता ना कि वो कहाँ से आ रही हैं, उनका स्रोत क्या है। इसीलिए बार बार मैं कहता हूँ आज दुश्मन छुपा हुआ है। बाजार में कुछ भी खरीदने से पहले पता करो कि वो वस्तु बनती कैसे और आ कहाँ से रही है। सरकारों पर, उत्पादकों पर दबाव बनाओ कि साफ साफ लिखें कि किसी भी चीज का निर्माण कैसे हुआ है, लिखें। क्योंकि हमें तो लगता है कि हम तो बस एक चिप्स का पैकेट खरीद के लाए हैं या हेयर ऑयल खरीद कर लाए हैं या चॉकलेट खा रहे हैं या शॉल पहन रहे हैं। उसके पीछे कितनी बर्बरता और कितना नाश है ये हमें बताया ही नहीं जाता। वास्तव में जितना बेवकूफ
आज के उपभोक्ता को बनाया जा रहा है उतना कभी नहीं था, क्योंकि पहले स्पष्ट होता था ना। आप जाते थे, आप कुम्हार से बर्तन खरीदते थे, आपको दिखता था कि वो बर्तन कैसे बन रहा है, आपकी आंख के सामने बन रहा होता था। आज आपको नहीं पता कि आपके सामने जो स्टील आ रहा है वो वास्तव में कैसे बना है, उसका प्रोडक्शन हो कैसे रहा, आपको कुछ पता ही नहीं है। आज स्टील का बर्तन आता है ना, वो स्टील का बर्तन कैसे आ रहा है आपको कुछ पता है? 1 किलो स्टील बनाने के लिए कितना पानी लगता है कभी पता करा है? और कितना कोयला लगता है पता करा है? तो आज दुश्मन छुपा हुआ है। अर्जुन को तो आसानी थी, उसे सामने ही दिख रहा था कि ये सब खड़े हैं कौरव। अब कौरवों ने सीख लिया है कि सामने नहीं खड़ा होना है, नहीं तो मारे जाते हैं। तो जगह जगह छुपे हुए हैं और भेष बदल के छुपे हुए हैं। इतना ही नहीं, उनमें से कुछ कौरवों ने तो कृष्ण का भेष पहन लिया है। कौन खुलेआम घोषणा करे कि हम कृष्ण के खिलाफ हैं? तो ऐसा करो कि प्रदर्शित यही करो कि हम तो धर्म के साथ हैं। बड़े से बड़े कौरव घूम रहे हैं गुरु बन के, और वो सब वही हैं जो धर्म की हानि में पूरी तरह योगदान दे रहे हैं।